वंदे मातरम साथियों, आज हम रीट की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है अभ्यर्थियों में। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जा रहा क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस पर आज चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं उससे पहले रीट के सभी अभ्यर्थियों को एक बार पुनः हार्दिक बधाई कि इतनी बड़ी मात्रा में यानी 30,000 31,000 पद आपके सामने आए हैं और ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर को आप बुझाने के लिए आप एक जी तोड़ मेहनत कीजिए, एक स्पष्ट रणनीति बनाइए और उस पर आगे बढ़िए। निश्चित है साथियों, जो सही रणनीति बना गया और सही तरीके से काम कर गया, कोई भी कारण नहीं कि उसका इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो। हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन तो आ रहा है कि एक भाषा प्रश्न में हम देखते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। भाषा प्रश्न वह होगी जो भाषा प्रश्न का चयन करेंगे वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। अब कुछ एक अभ्यर्थी अलग अलग अर्थ में लेते हैं साथियों। कुछ ये अभ्यर्थी कहते हैं कि जो भाषा हम प्रथम चुनेंगे उसी भाषा में हमें पेपर मिलेगा। ज्यादातर साथी इसी का अनुमान लगाए बैठे हैं, पर अपने को यहां ये ध्यान रखना है कि भाषा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। कारण ये कि मान लीजिए कि आप हिंदी भाषा चुनेंगे तो पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलना है, बाइलिंगुअल मिलना है। आप अंग्रेजी चुनेंगे तो भी हिंदी और इंग्लिश मिलना है। और बाई चांस ये मान लीजिए कि आपको न तो हिंदी लेनी है और न ही इंग्लिश लेनी है, आप कोई पंजाबी ले रहे हैं, संस्कृत ले रहे हैं, सिंधी ले रहे हैं और कोई भी भाषा ले रहे हैं, उर्दू ले रहे हैं, क्या आपको उसमें पेपर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा साथियों। यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक भ्रमित करने वाली चीज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। रीट के अभ्यर्थी बार बार ये चीज पूछ रहे हैं, इसलिए ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका कि कोई अर्थ नहीं है। इसकी तरफ ध्यान देने की किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है साथियों। बात एक। दूसरी बात यह कि भाषाओं का चयन कैसे करें। अब देखिए, भाषाओं के चयन में दुविधा क्या रहती है साथियों। हम भाषा पहले से तो देखते हैं कि इजी कौन सी है। अब अपने से इजी से ज्यादा कि कुछ एक साथी हमें ये कह देते हैं कि पिछली बार इस भाषा में बहुत सरल पेपर आया था, बहुत अंक बने थे और आप भी प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है तो भाषा इधर उधर करके 2 सेट कर लेते हैं। अब हम ई मित्रा के पास पहुंचते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए और फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तब तक हमें यह पता नहीं होता कि हमारी भाषा फर्स्ट कौन सी रहेगी और भाषा सेकंड कौन सी रहेगी। और वहां जाने के बाद हम अंदाजन कह देते हैं कि 2 लेनी है। मान लीजिए कि एक हमें हिंदी लेनी है, एक हमें इंग्लिश लेनी है, तो कहते हैं कि एक फर्स्ट इंग्लिश कर दो, सेकंड हिंदी कर दो, फर्स्ट हिंदी कर दो, सेकंड इंग्लिश कर दो। तो कैसे भी कर दो, क्या दिक्कत है, भाषाएं लेनी है हमें। नहीं साथियों, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आपने इस भर्ती में जो हमारे साथी हमारे प्रतियोगी हैं उनसे आप एक कदम पीछे जा रहे हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले आप ये मन बनाएं कि मुझे कौन सी 2 भाषाएं लेनी है। आपने जब भी 2 भाषाएं आपने मन बना लिया कि ये मेरे को 2 भाषाएं लेनी है, फिर उन दोनों भाषाओं का आपको सिलेबस लेना है। दोनों भाषाओं का कौन सा सिलेबस लेना है? भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में एक भाषा ले रही है, उन दोनों में उसका सिलेबस कैसा है। दूसरी भाषा ले रही है, उसका भी भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों का सिलेबस देखना है। आपको लगता है कि मेरे लिए ये फला लैंग्वेज है, इसमें भाषा फर्स्ट वाला सिलेबस है, वो उसमें मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसमें मैं दूसरों से आगे जा सकता हूं, और ये दूसरी भाषा है इसमें मैं सेकंड लूं तो इसमें आगे जा सकता हूं, तो वही आपको चयन करना है।
आप प्रथम कोई भी चुने, सेकंड कोई भी चुने, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यहां आप ये ध्यान रखिए कि भाषा का चयन सिलेबस देख के कीजिए, ऐसे अंदाजे से मत कीजिए, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, उर्दू जो भी भाषाएं हैं उनका क्या है कि लेवल फर्स्ट, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के सिलेबस में अंतर है आपके लिए, क्योंकि व्यक्तिगत होता है कि व्यक्ति की कुछ भाषाओं के कुछ पॉइंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। तो आप सिलेबस देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये भाषा है ये इजी रहेगी, और ये भाषा है जो सेकंड है, फर्स्ट है, ये मेरे लिए टफ रहेगा। तो जो इजी रहेगा, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसे चयन कीजिए। अगर आप इस तरह से भाषाओं को चयन करते हैं, मैं सोचता हूं आपके समझ में आया होगा कि जो सिलेबस इजी लगता है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो चयन कीजिए भाषा फर्स्ट और सेकंड में सिलेबस देखकर। अगर आप ऐसे भाषा का चयन करते हैं तो निश्चित ही अपने जो साथी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनसे आप एक कदम आगे निकल के हैं, क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थी हैं वो इस पर विचार नहीं करते। साथियों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना और सफल होने के साथ साथ में उसमें एक अच्छी रैंक लाना एक महत्वपूर्ण चीज है, और इस महत्वपूर्ण चीज का पहला स्टेप है कि हमारे पास एक सही रणनीति होनी चाहिए, और इसी सही रणनीति को हमें फॉलो करना है कहां पर, रीट में फॉर्म भरते समय। दूसरा जो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया है कि हम बीएड सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम परीक्षा दे सकते हैं, क्या हम एलिजिबल है? तो साथियों, यहां अपने को ध्यान रखना है कि आप बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर से प्रमोट हुए हैं, तो रीट में जो अपने को रीट परीक्षा में योग्य बनाता है, एलिजिबल बनाता है, वो बनाता है कि परीक्षा रीट का परिणाम आने से पूर्व हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास वो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए जो रीट के लिए चाहिए होती है। तो आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो मान लीजिए कि अभी आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, आपके जुलाई के आसपास पेपर हो जाएंगे, अगस्त में रिजल्ट आना है, और रीट 25 अप्रैल को होनी है, परंतु रीट का रिजल्ट कब आता है? रीट का रिजल्ट अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास आता है, यानी आपकी बीएड के रिजल्ट के बाद आता है, तो आप एलिजिबल हैं। और बाई चांस आप बैड लक हैं और रीट का रिजल्ट पहले ही आ जाता है, यानी जून में आ जाता है, मई में आ जाता है, पहले आ जाता है, यानी कल मिला के रीट का रिजल्ट आपके बीएड से एक दिन ही पहले आ जाता है, तो आप एलिजिबल नहीं है। अब यह प्रक्रिया आपके पूरी तरह से लक पे है। अब मैं यहां सलाह दूंगा कि आपको रीट की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, परंतु रीट में आप योग्य होंगे या नहीं होंगे, ये आपके बीएड का परिणाम और रीट का परिणाम निर्धारित करेगा, और कोई इसको निर्धारित नहीं कर सकता। तो यहां एक अपने पास आप बिल्कुल ही स्पष्ट विचार रखकर, एक स्पष्ट सोच रखकर इसकी तैयारी प्रारंभ करें। तो अगर आपका लक अच्छा है तो निश्चित तौर पर आप इसी रीट में सिलेक्ट होंगे। अगर आप ये मान लीजिए कि रीट की आपने अच्छे से तैयारी की, आपने साइकोलॉजी पढ़ी, आपने हिंदी पढ़ी, आपने इंग्लिश पढ़ी, आपने एसएसटी पढ़ी या मैथ साइंस पढ़ी, कुछ भी पढ़ा आपने, और आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ, यानी आप एलिजिबल नहीं थे इसमें, तो ये कहीं नहीं जाएगा साथियों। ये आपका पढ़ा हुआ, आपको अभी व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता आ रही है, उसमें आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट पेपर में, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाले पेपर में पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से बहुत सा सिलेबस यहां मिलता है। तो हर जगह जैसे एसएसटी में संविधान है, संविधान के क्वेश्चन वहां आते हैं, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के क्वेश्चन वहां 15 आते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो जनरल साइंस के फर्स्ट पेपर में आते हैं, मैथ के फर्स्ट पेपर में आते हैं, करंट अफेयर्स के आते हैं, सभी आते हैं, तो आपको कहीं न कहीं काम ही आएंगे, कोई लॉस नहीं होगा। इसलिए मेरा मत यही है आप अभ्यर्थियों को कि आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो आप पूरे जोर शोर से तैयारी शुरू करें। अगर आपका लक अच्छा है तो आप इसी रेट में सिलेक्ट होंगे, और अगर आपका लक उससे भी अच्छा है तो आप फर्स्ट ग्रेड में आगे सिलेक्ट हो जाएंगे, सेकंड ग्रेड में आगे सिलेक्ट हो जाएंगे, सेकंड ग्रेड भी आएगी,
फर्स्ट ग्रेड पहले आ रही है तो पहले आएगी, तो कोई ना कोई जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो आपने मेहनत की है, वो आपकी जाया नहीं जाएगी साथियों, वो निश्चित तौर पर आपके काम आएगी। और अगर आप अभी कहीं हम तो एलिजिबल ही नहीं है, फाइनल में तैयारी नहीं कर रहे, तो ये मतलब क्या है, ये एक तरीके का ये है कि हम स्वयं तैयारी नहीं कर रहे और अपने आप को, अपने जो साथी अभ्यर्थी हैं उनसे पीछे धकेल रहे हैं और वो अपने से आगे जा रहे हैं। ये ठीक इसी तरह की बात है और कुछ भी नहीं है साथियों। तो इस तरह से मेरे इस वीडियो में इतने ही, बाकी रीड पे मेरे वीडियो लगातार आते रहेंगे कि अभ्यर्थियों के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्या है, भाषा कौन सी चुननी चाहिए, बिल्कुल सिलेबस देख के अच्छी तरह से चुननी चाहिए। थर्ड है कि सेकंड ईयर में जो बीएड में अभ्यर्थी है उनको क्या करना चाहिए, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, वो चीजें मैंने स्पष्ट तौर पे आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर नई बातचीत के साथ हम मिलेंगे। कुछ एक टॉपिक भी मैं आपको यहां करवाऊंगा यूट्यूब पर, नए जैसे बीमा बैंकिंग के टॉपिक लगे हैं, नया सिलेबस आया है एसएसटी में, वो पूरी तरह से मैं आपको इस मेरे यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो इस वीडियो के लिंक में, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है वहां से जुड़ सकते हैं। और रीट में ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिले, इसके लिए लगातार मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूं ताकि आप उसमें प्रैक्टिस करते रहें। आज इतना ही साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।